हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो क्योंकि एचपी कंपनी की तरफ से एचपी रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1 जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए एचपी कंपनी द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। जॉब रोल रहेगा फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर, रिसेंटली ग्रेजुएट्स के एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस अगर जिनके पास रिलेवेंट फील्ड का, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल ऑडिट के बारे में अगर इंटरेस्ट एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और एनी अदर रिलेटेड फील्ड के बारे में डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब कैटेगरी फाइनेंस रहेगा। और आपको क्या क्या देखना होता है, तो जो भी चीजें होती है मैनेज इट्स मनी, कंपनी का जो भी पैसा रहता है, मनी रहता है, उसको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो आपके ऊपर रहती है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1 इन एचपी कंपनी क्या क्या रहेगी, तो जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसे गैदर करना, उसे एनालाइज करना, टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज डूइंग, आपकी जिम्मेदारी होती है। आइडेंटिफाई फाइनल इश्यू, जो फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, किसी भी मनी रिलेटेड हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी इशू रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, जो कि और उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करना। और कंपनी का बजट है उसे क्रिएट करना, उसे मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करनी होती है, लाइक इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट हो गया। कंपनी ऑपरेट्स टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, को कैसे चलाना है वो आपका जिम्मेदारी रहती है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं, बाय द एनालाइजिंग डाटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आपकी जिम्मेदारी होती है। और कंपनी का फ्लो जो रहता है, फाइनेंशियल रूल एंड रेगुलेशन, वो सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी जो चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो रही है, नहीं हो रही है, वो देखना आपकी जिम्मेदारी होती है। नॉलेज एंड स्किल्स क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑटोमेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डाटा, ये सारी जो चीजें फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, जो सारी चीजें नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विस की जो स्किल्स है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए। लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी 4.5 लाख पर एनम की रहेगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए अच्छी खासी सैलरी रहेगी। और अपने, अगर आपके पास अच्छे खासे जो है नॉलेज है, स्किल्स है, तो एक बेटर सैलरी आपको वहाँ पे कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो सकती है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एचपी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये स्किल्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, काफी सारे स्किल्स है, अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे नीचे आना है, हाउ टू अप्लाई, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1 है, सारी चीजें नीचे स्क्रॉल करना, फाइनेंशियल एनालिस्ट लेवल 1, नीचे अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करना। यहाँ पे हमारे सामने स्टार्ट योर एप्लीकेशन 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑटो फिल विद रिज्यूम, अप्लाई मैन्युअली और यूज माय लास्ट एप्लीकेशन। तो हमेशा अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करके ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना। जैसे आप अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक करते हो, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि साइन इन पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेज है वो ओपन हो चुका है। आप नीचे देखो योर करियर जर्नी, फिर यहाँ पे नीचे साइन इन पेज है। अभी जिनका अकाउंट नहीं बना उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, आपका जो भी है पासवर्ड, ईमेल आईडी, वेरीफाई पासवर्ड डाल के यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने बस यहाँ पे साइन इन पर अपना जो है अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। जिस ईमेल आईडी से आपका जो अकाउंट बना है, हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर रहे हैं। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड जो है, पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे या साइन अप क्लिक करोगे तो जो है एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा। और जिनका अकाउंट पहले से बना है, नहीं बना है, सबके लिए जो प्रोसेस है सेम रहेगी। तो 5 स्टेप्स में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहली जो स्टेप रहेगी, माई इन्फॉर्मेशन। तो अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल किया और यहाँ पे एचपी कंपनी वेबसाइट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले आपने एचपी में काम किया है, प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे, तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गिवन नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पे फैमिली नेम में आपका सर नेम फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद नीचे एड्रेस वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका जो भी मेन है, होम है, वो सिलेक्ट कर दीजिए। कंट्री कोड सिलेक्टेड है, नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर देना। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना। जैसे 7 कंटिन्यू किए तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि माई एक्सपीरियंस रहेगा। माई एक्सपीरियंस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे
फिलअप करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, फ्रेशर हो, तो आप क्या करोगे? जॉब टाइटल में यहाँ पे कैपिटल ए नॉट अप्लीकेबल लिखोगे, कंपनी में भी कैपिटल ए लिखोगे, नॉट अप्लीकेबल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जॉब टाइटल, अपना जो पोजीशन है वो लिख दो, कंपनी के बारे में कंपनी का नाम लिख दो। फिर यहाँ पे आना है फ्रॉम। तो जो फ्रेशर्स है उन्होंने क्या करना है, जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं सितंबर में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो भी लिख देना। टू मतलब कब तक काम किया, तो सेम एज इट इज वही लिख देना। ठीक है, इतना होने के बाद नीचे आना है। एजुकेशन में आपको यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप करनी है। डिग्री पर यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर देनी है, कोई डिग्री अगर आपके पास है तो। फिर डिग्री आने के बाद नीचे आना है लैंग्वेज, तो यहाँ पे सिलेक्ट वन, जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, किस लेवल की जो लैंग्वेज आपको आती है, एडवांस, बिगनर, इंटरमीडिएट या फुल्ली फ्लुएंट, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे रिज्यूमे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। रिज्यूमे के साइज 5 MB से ज्यादा ना हो, इतना ध्यान में रखना। फिर नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि बहुत जनों को दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे है विद इन द 5 इयर्स आप किसी फेडरल या स्टेट लोकल गवर्नमेंट में काम किए थे क्या? जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इंडिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आप कोई आपका जो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह है, ठीक है, पॉलिसीज के खिलाफ अगर है तो यहाँ पे क्या करना है, यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। टू आइडेंटिफाई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है टू बी इनकंसिस्टेंट विद द पॉलिसी, प्लीज एडवाइस इफ यू वुड बी एंगेज इन एनी ऑफ द अबो लिस्टेड सिचुएशन। मतलब इन चीजों में आप फंसे हो क्या, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्टेड इन द कस्टमर, बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है, कंडक्टिंग बिजनेस विद कस्टमर, ये अगर चीजें के ऊपर है, आपका कोई भी रिलेशन है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर पूछा गया है कि भाई आपने कोई लीगल, आपके ऊपर कोई लीगल है, इथिकल रिस्ट्रिक्शन है किसी रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। अगर क्या आपने कभी गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडी, रेगुलेटरीज, अथॉरिटीज पर कभी आपने सर्विंग की है, वहाँ पे जॉब की है, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर आ जाता है कोई आपके ऊपर कोई फैमिली मेंबर है जो पर्सनल रिलेशन है, जिनकी जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आपको कोई भी फैमिली मेंबर जिसका क्लोज रिलेशन में आता है, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कोई आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया जिसकी वजह से आपको एचपी में काम करने के लिए कुछ भी दिक्कतें आ सकती है, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो सिटीजन है, ठीक है, तो ये देशों में देखो आर्मेनिया से लेके यमन तक ये सारी चीजें कहाँ है, लेकिन इसमें इंडिया नहीं है। अगर आप जो पढ़ लेना, इतने सारे काफी सारे देश है, इन कंट्रीज में अगर आपकी कोई सिटीजनशिप वगैरह है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप फुल्ली सिर्फ इंडियन के ही हो, इंडिया में ही हो, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। फिर आप यहाँ पे पूछा गया कि लीगली ऑथराइज्ड हो के इस कंपनी में काम करने के लिए इस देश में, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में जॉब करते हो या इंडिया में रहते हो, इंडियन सिटीजन हो प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर दीजिए, आप लीगली ऑथराइज्ड हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्यूचर में या अभी कोई स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वर्क की कोई जो है जॉब पोजीशन काम करने के लिए इस देश में कोई भी फ्यूचर या अभी कोई स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है, तो ऐसा कुछ है तो यहाँ पे यस के कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई टू अंडरस्टैंड रेफरेंस डिटेल, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के समय इसके पहले आप एचपी में काम करते थे कि अगर करते थे तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया आर यू लोकेटेड इन यूएस, मतलब यूएस में आप लोकेटेड हो तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप यूएस में रहते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे ऑप्शन 1 पर सिलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद नीचे आना और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम 4th स्टेप वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आना, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए और यहाँ पे यस आई हैव रीड एंड कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। अभी लास्ट स्टेप रहेगी रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की थी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन में नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिज्यूमे, वेबसाइट, एप्लीकेशन क्वेश्चन जो भी फिलअप किया था, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सब
जो फिलअप की थी वो सब सही है क्या देख लीजिए। अगर आपको लगता है गलत है चेंजेस करने, तो नीचे बैक ऑप्शन है, बैक पर जाके आप जो भी चेंजेस कर सकते हो, आप जो भी चेंजेस कर लीजिए। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है सब फिलअप की है, सब सही है, नहीं थी तो चेंजेस कर लिए, चेंजेस करने के बाद सब सही है, तो फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन सबमिट, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, यू हैव नो मोर टास्क, मतलब अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हम फिलअप किए थे वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्क डे HRHPI की तरफ से थैंक यू वी हैव रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन का एक मेल आ जाएगा। उसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की टीम रहेगी आपका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो चेक वगैरह करेगी। आप अगर आपकी प्रोफाइल अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अगर आप मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में आपको बता दिया जाएगा और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई है वो अगर अच्छी तरीके से एग्जैक्ट फॉलो करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप करोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट होगा तो 5 से 10 मिनट बाद आपको ये मेल भी आ जाएगा। अगर इनमें मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी कमान से तीर निकल चुका है, आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।